यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। भजन संहिता 28 का 8 पद। प्रिय भाई बहनों, आज हम एक बहुत शक्तिशाली वचन पर मनन करेंगे। भजन संहिता 28 का 8। आज संसार में बहुत से लोग बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। कोई आर्थिक समस्या से परेशान है, कोई परिवार की चिंता में है, कोई बीमारी से संघर्ष कर रहा है और कोई सेवा करते करते थक गया है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है, तुम्हारी ताकत खत्म हो सकती है, लेकिन तुम्हारे परमेश्वर की ताकत कभी खत्म नहीं होती। दाऊद ने यह भजन तब नहीं लिखा जब जीवन में कोई समस्या नहीं थी। उसने जीवन में दुश्मन, भय और कठिनाई देखी थी, फिर भी वह कहता है यहोवा उनका बल है। ध्यान दीजिए, दाऊद यह नहीं कहता मेरी ताकत, मेरी बुद्धि, मेरी सेना है, मेरा धन है। वह कहता है यहोवा मेरा बल है। भाई और बहनों, कभी कभी हम कहते हैं प्रभु मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, लेकिन शायद आज परमेश्वर आपसे कह रहा है तुम कमजोर हो सकते हो, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। यशायाह 40 का 29 पद कहता है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। दुनिया मजबूत व्यक्ति को ताकत देती है, लेकिन परमेश्वर कमजोर व्यक्ति को ताकत देता है। आज अगर आपके पास पैसा कम है, परमेश्वर का बल कम नहीं हुआ। अगर लोग आपके साथ नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। अगर शरीर कमजोर है, आपका प्रभु शक्तिशाली है। अगर आप रास्ता नहीं देख पा रहे हैं, परमेश्वर रास्ता देख रहा है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए अपनी कमजोरी से शर्मिंदा मत होइए। अपनी कमजोरी को लेकर परमेश्वर के पास जाइए। कभी कोई परमेश्वर हमारी अपनी शक्ति कम होने देता है, ताकि हम सीख सकें कि जीत मेरी ताकत से नहीं, परमेश्वर की शक्ति से आएगी। वचन कहता है यहोवा उनका बल है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर केवल एक व्यक्ति का परमेश्वर नहीं है, वह अपने लोगों का परमेश्वर है। जब एक विश्वासी कमजोर होता है तो पूरी कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करती है। जब एक व्यक्ति गिरता है तो दूसरा उसको उठाता है। सबोपदेशक 4 अध्याय 9 से 10 पद कहता है, 2 एक से अच्छे हैं, यदि वे गिरे तो एक अपने साथी को उठाए। भाई और बहनों, हम अकेले नहीं, हमारे पास विश्वासियों की संगति है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे साथ स्वयं प्रभु है। भजन संहिता 46 का 1 कहता है, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। ध्यान दीजिए, वचन यह नहीं कहता कि संकट कभी नहीं आएगा, लेकिन वचन कहता है संकट में परमेश्वर उपस्थित है। आप आग से गुजर सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं। आप आंसू में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके आंसू को देख रहा है। आप रात में हो सकते हैं, लेकिन सुबह परमेश्वर के हाथों में है। भजन संहिता 28 का 8 का दूसरा भाग कहता है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। गढ़ का अर्थ एक मजबूत सुरक्षा का स्थान। जब दुश्मन हमला करे, आप कहां जाएंगे? जब परिवार में तूफान आए, आप कहां जाएंगे? जब मन डर जाए, आप कहां जाएंगे? परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ। नीति वचन 18 का 10 पद कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। ध्यान दीजिए, सुरक्षा परिस्थितियों में नहीं, परमेश्वर में है। आज बहुत लोग पैसे में सुरक्षा खोजते हैं, कुछ लोग नौकरी में सुरक्षा खोजते हैं, कुछ लोग लोगों में सुरक्षा खोजते हैं,
लेकिन पैसा समाप्त हो सकता है। नौकरी बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। इब्रानियों 13 अध्याय 8 पद कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसीलिए जब सब कुछ बदल जाए तब भी आप उस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं जो कभी नहीं बदलता। दाऊद के सामने गोलियत खड़ा था। दाऊद जवान और छोटा था। गोलियत एक अनुभवी योद्धा था। लोगों ने गोलियत को देखा और कहा, यह बहुत बड़ा है, इससे हराया नहीं जा सकता। लेकिन दाऊद ने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। पहला शमूएल 17 अध्याय 45 पद। दाऊद के पास बड़ी तलवार नहीं थी, लेकिन उनके पास बड़ा परमेश्वर था। सुनिए, आपके सामने समस्या कितनी बड़ी है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपके साथ परमेश्वर कितना महान है, यह महत्वपूर्ण है। गोलियत दाऊद से बड़ा था, लेकिन दाऊद का परमेश्वर गोलियत से भी बड़ा था। कई लोग सोचते हैं कि विश्वास करने के बाद जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। परमेश्वर ने मूसा को लाल समुद्र से पहले ही नहीं बचाया, उसे लाल समुद्र के बीच से पार कराया। दानियल को शेरों की मन से पहले नहीं हटाया गया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ मंद में था। सादरक, मेसाक और अबेदनगो को आग से बचाया गया, लेकिन आग में भी परमेश्वर उनके साथ था। इसीलिए कभी मत कहिए, प्रभु मुझे इस समस्या से बचाओ। कभी कभी कहिए, प्रभु इस समस्या के बीच मुझे मजबूत बनाओ। यशाया 41 अध्याय 10 पद कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। अगर परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, तो डर किस बात का है? प्रिय भाई और बहनों, भजन संहिता 28 का 8 का पूरा संदेश अंत में हमें यीशु मसीह की ओर ले जाता है। हमारी शक्ति केवल हमारी भावना नहीं है, हमारी शक्ति केवल सकारात्मक सोच नहीं है, हमारी असली शक्ति यीशु मसीह है। फिलिपियों 4 अध्याय 13 पद कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। यह पौलुस नहीं कहता मैं अपनी ताकत से सब कुछ कर सकता हूँ, वह कहता है मसीह के द्वारा। यही मसीही जीवन का रहस्य है। मैं कमजोर हूँ, लेकिन मसीह शक्तिशाली है। मैं गिर सकता हूँ, लेकिन मसीह मुझे उठाता है। मैं थक सकता हूँ, लेकिन मसीह मुझे नया बल देता है। मैं हार सकता हूँ, लेकिन मसीह विजेता है। रोमियो 8 अध्याय 37 पद कहता है, हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम रखा इन सब बातों से जयवंत से भी बढ़कर है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका बल कौन है? क्या आपका बल आपका धन है? क्या आपका बल आपका पद है? क्या आपका बल आपका परिवार है? क्या आपका बल आपका अनुभव है? ये सब बातें अच्छी है, लेकिन ये कभी भी परमेश्वर की जगह नहीं ले सकती। भजन संहिता 20 का 7 पद कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़े का भरोसा है, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का स्मरण करते हैं। आज आप भी कह सकते हैं, कुछ लोग पैसे पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग लोगों पर भरोसा करते हैं, लेकिन मेरा भरोसा प्रभु पर है। आज अगर कोई भाई या बहन कह रहा है मैं थक गया हूँ, तो याद रखो यहोवा तुम्हारा बल है।
अगर कोई कह रहा है मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है, तो याद रखो यहोवा तुम्हारा बल है। अगर कोई कह रहा है मैं अकेला हूँ, तो याद रखो यहोवा तुम्हारा बल है। अगर कोई कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा, तो याद रखो यहोवा तुम्हारा बल है। आज अपनी मंडली से कहें, मेरी परिस्थिति बदल सकती है लेकिन मेरा परमेश्वर नहीं बदलता। मेरी ताकत खत्म हो सकती है लेकिन मेरे परमेश्वर की ताकत कभी खत्म नहीं होगी। लोग मुझे छोड़ सकते हैं लेकिन प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आज मैं कमजोर हूँ लेकिन मेरा परमेश्वर मेरा बल है। प्रिय भाइयों और बहनों, भजन संहिता 28 का 8 केवल पढ़ने का वचन नहीं है या जीने का वचन है। जब आप थक जाए कहिए यहोवा मेरा बल है। जब आप डर जाए कहिए यहोवा मेरा दृढ़ है। जब समस्या बड़ी दिखाई दे कहिए मेरा परमेश्वर समस्या से बड़ा है। जब लोग कहे कि आप हार जाएंगे, तब विश्वास से कहिए मेरा उद्धार और मेरी सहायता प्रभु से आती है। भजन संहिता 28 का 8 को फिर से पढ़े। यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है।